हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइज, आज मैं आप सभी को ना, मेरे पास है ना बहुत सारे ना क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या ना, किस तरीके से जल्द अर्जी लगाएं। हमारा जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर हमने कहीं अप्लाई कर रखा है तो हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। और या किसी को रिलेशनशिप का भी मेरे को कमेंट आ रहा है कि ना मेरा रिलेशनशिप स्टेटस सही नहीं हो रहा है और मुझे उसके साथ रहना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसके साथ रह पाऊँ या फिर हम रीन्यून कर पाएँ अपना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं क्या ना, हमें जाना है वहाँ पे, हमारे पास है ना कंटिन्यूअसली हमारे फीड में है ना बाबा जी की फ़ोटोज़ वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम अर्जी कैसे लगाएं। मेरा मन तो हो रहा है लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। तो गाइज, मैं आज इन सभी प्रश्नों का ना आप सभी को जवाब दूंगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ना एक है ना बात ध्यान रखनी है। देखो, आपको ना सबसे पहले ना नीम करोली बाबा जी के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर इन द सेंस, आपको उनको कंप्लीटली खुद को सौंपना होगा। ये नहीं है कि ना आपने बाबा जी को है ना अपना गुरु मान लिया है और है ना फिर उसके बाद आप है ना अपने खुद से डिसीजन ले रहे हैं। आप है ना अपनी मतलब क्या कहते हैं, चार पांच खुद से करने के चाहते हैं कि ना, हाँ हम खुद से डिसीजन लेंगे, खुद से जाएंगे। आपको कंप्लीटली सरेंडर बाबा जी के पास होना पड़ेगा। पहली बात, पहली और आखिरी बात यही है कि ना बाबा जी के सामने आपको सरेंडर खुद को करना ही पड़ेगा, तभी आपका उद्धार कर सकते हैं बाबा। क्योंकि बाबा जी खुद स्वयं कहते हैं कि ना, अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको कंप्लीटली मेरे ऊपर ना डिपेंडेड होना पड़ेगा, मेरे ऊपर सरेंडर करना होगा। क्योंकि जो सिचुएशन आएगी, जब मैं बुलाऊंगा आप लोगों को तभी आप आओगे। ऐसा नहीं है क्या ना, देखो मेरा खुद का मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ क्या ना, मैं 20 दिन में है ना मेरा खुद का मन हो रहा था कि मैं एक बार वहाँ पे चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं गई उस दिन। लेकिन 11 तारीख को जब ऐसा नहीं था कि मेरे को कल आ रही हो, आप शनिवार को आ रही हो, आप मंगलवार को आ रही हो। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन है ना, जब मेरे पास सामने ये आया ना कि ना आप 11 सितंबर को मेरे पास आओगी, तो वो 11 सितंबर इज वो लाइक मेरे ना दिमाग में छप गई। और क्यों छप गई? क्योंकि बाबा भी उसी दिन चाहते थे कि मैं 11 सितंबर को ही वहां पे जाऊं, वहां दर्शन करूं। इसलिए मैं वहां पे जा पाई। आपके पास आ तो रही होंगी कई सारे ऐसे पोस्टेज आ रही होंगी रील्स के थ्रू एंड शॉर्ट्स के थ्रू, बहुत सारा आ रहा होगा बाबा का मैसेजेस आ रहा होगा, वाइब्स आ रही होंगी कि ना हम भी जाने वाले हैं। लेकिन है ना वहां से, क्योंकि ना देखो, हजार चीजें आएंगी लेकिन हर किसी से ना सारी चीजें रेजोनेट नहीं होती है। मेरे को भी लग रहा था 6 सितंबर को आ रही हूँ आप, लेकिन मैं उससे रेजोनेट नहीं कर पाई। मैं 11 सितंबर वाली डेट से ही रेजोनेट कर पाई खुद को, क्योंकि बाबा जी भी खुद चाहते थे कि मैं 11 तारीख को ही जाऊं, और उसी से मेरी एनर्जी भी ना रेजोनेट हो रही थी। ठीक है। और बाकी देखो, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। देखो, मेरा तो सीधा ये है कि मैं कश्मीरी गेट गई थी। कश्मीरी गेट से वहां पे इतनी सारी बसेस जाती हैं। मैंने पेटीएम से बुक किया था बस अपना, 10:30 बजे की बस था मेरा। साढ़े बसों ने 4 बजे उतार दिया था। वहां से कैब्स वगैरह मैंने ले लिए थे। कैब से मैं सीधा नीम करोली पहुंच गई। फिर वहां से नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के बाद फिर मैंने हल्द्वानी का पकड़ा। हल्द्वानी से मैं सीधा दिल्ली आ गई। तो मेरा तो ये सिंपल सा रूट था। बाकी आप कहाँ से जा रहे हैं, आप कौन से स्टेट से जा रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं, या देश के किसी भी कोने से आप जाना चाहते हैं, तो आप देखिए अपना, मेरे को है ना हर जगह का लोकेशन नहीं पता है किस तरीके से जाना, तो आप इंटरनेट की सहायता लीजिए। ठीक है, इंटरनेट की सहायता लीजिए। बस बुकिंग पेटीएम पे बुक कीजिए। और आप अनदर सिटीज़ हैं तो आप ट्रेन का देख सकते हैं, अपना फ्लाइट्स का देख सकते हैं। तो मेरा तो इजी टू रूट था, तो मैं तो चली गई थी। बाकी मेरे को जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी बाबा जी का देखो, चीज़ें ना सबके जीवन में मैस होती हैं। देखो, हम है ना इंसान है, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हमसे बहुत सारी मिस्टेक ऐसी हो जाती है, फिर बाद में हमें उसका पछतावा होता है ना। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई हमसे मिस्टेक हुई है, तो बाबा के सामने आप पूरा कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर दो। कंप्लीटली सरेंडर कर दो। फिर कुछ सोचो ही मत कि ना आगे पीछे कुछ सोचना है, यानी देखो हम है ना कलयुग में है, और देखो हम है ना, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, जाने अनजाने में, ज्ञान की कमी होने में, या फिर दिमाग नहीं होता हमारे पास। कोई बात नहीं। और बस ना एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, देखो मिस्टेक उससे ही होती है, भगवान जिसकी आत्मा में बल देता है। ठीक है, जिसकी आत्मा में बल होता है उसी से ही मिस्टेक होती है, हर किसी से मिस्टेक नहीं होती। देखो, आप ना अगर आप कांटेक्ट में आए हो तो इट्स मीन आप ना इम्प्रूव करना चाहते हो, तो बाबा जी आपको देखो आपके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो इट्स मीन आपका ना चेंज आना चाहता है, मतलब आत्मा में आपका चेंज आना चाहता है। तो इट्स मीन आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो इतनी सहानुभूति भगवान जी ने आपको दे रखी है कि ना आप ना खुद में कुछ चेंजमेंट लेके आना चाहते हो।
ठीक है। तो ना आप ये कह रहे कि ना हम भी जाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप है ना देखिए, पहले तो मेरी बस पहली और लास्ट यही बात होगी कि आपको खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बाबा जी। मैं तो कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था खुद को। मैं कंटिन्यूसली मैं नाइट के टाइम में बहुत रोई थी बाबा के सामने। मैंने कहा बाबा जी आप जो है, आप जैसा है संभाल लीजिए, क्योंकि मैंने हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि मैंने ना ईश्वरीय शक्ति के अलावा मैंने इंसानों पे ज़्यादा भरोसा किया, क्योंकि हम इंसान करते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला भी वैसे वैसे इंटेंशन रखता है। लेकिन है ना यार, मैं सच बताऊँ ना, मैं आपको ना टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, देखो सब है ना प्यार से पूछ लेते हैं, लेकिन है ना फिर ना हंस के उड़ा देते हैं। तो ना यहाँ पे ना इंसानों पे तो ना ट्रस्ट करना तो बिल्कुल ही नहीं है, आप लोगों को कम बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करना है इंसानों पे। तो आपको ट्रस्ट करना है, फेथ करना है, तो अपने गुरु महाराज नीम करोली बाबा जी पे करो। ठीक है, आप उन पे कंप्लीटली ट्रस्ट करो, उन पे फेथ करो, उनसे क्वेश्चन करो। आपको ना 101% आपको ना उसके आंसर्स मिलेंगे, आपके खुद से मन में थॉट्स आने लगेंगे। बस उस जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो जो मन की आवाज़ आ रही है ना, उसको इग्नोर मत करना। इग्नोर करोगे ना तो फिर बाबा भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसा मेरा ये होता है कि ना सुबह मुझे जल्दी उठना है, तो मेरे थॉट्स ये भी आता है कि ना नहीं सो जा, नहीं सो जा। अब मैं ना बाबा जी ने मेरे को बोल रखा है, जैसे मेरे को वाइब्स आती है कि ना मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उठ के देखो हनुमान चालीसा पढ़नी है तो पढ़नी है। अब मेरे मन में भी थॉट आता है कि मैं सो जाती हूँ, 1 घंटा और स्किप कर लेती हूँ, नहीं छोड़ना। लेकिन नहीं, आपको ना अंदर से आवाज देखो बाबा जी ने जैसे मेरे को ना बोला है कि ना, मेरे को भी ऐसे मैसेजेस के थ्रू बोला कि ना 4 बज के उठ के आपको ये हनुमान चालीसा पढ़नी है। देखो वही बात रेजोनेट होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखो जो मैंने बातें एक्सेप्ट की ना तो मैं करती हूँ, और जो मेरे से एनर्जी रेजोनेट होती है, देखो हर कोई है ना, देखो 4 बजे नहीं कर पाएगा, हो सकता है आप 3 बजे भी कर सको, और हो सकता है आप 5 बजे के बाद भी करो, हो सकता है आप दिन के 12 बजे, वो आपके कंफर्टेबल के अनुसार है और आपके एनर्जी के अनुसार है। देखो मेरे से जो एनर्जी रेजोनेट करती थी, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए था, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना आई वॉज लाइक मेरे को उठना है तो मतलब 3 बजे उठना है, नहीं तो उठना ही नहीं है। मेरा तो ऐसा था लाइफ में। मेरा तो ये है कि 3 बजे के बाद अगर उठना है तो मतलब फिर उठना ही, मेरा मतलब ही नहीं बनता कि उठना है मुझे, क्योंकि मेरी है ना स्कूल टाइम से ही, मैं ना स्कूल टाइम में भी स्टडीज़ करती थी ना, तो मैं 3 बजे ही उठती थी। और 3 बजे के बाद मैं कंटिन्यूसली ना गधे की तरह पढ़ती थी। गधे की तरह पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को लगता था ऐसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी नहीं थी कि ना ऐसे मेडिटेशन वगैरह करना होता है, क्योंकि हमारा ना जो स्कूल की आपको ना एजुकेशन सिस्टम तो इंडिया का पता ही है ना किस तरीके से कैसे बर्डन देता है कि आपको रट्टाफिकेशन करना है और एग्जाम में पास होना है और डिग्रियां लेनी है आपको, यही होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो आपको पता ही। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताया हमको कि सुबह उठ के मेडिटेशन करो या फिर कुछ अच्छी चीज़ें करो। इतने महान संतों के बारे में हमें नहीं बताया। देखो ना, हमारी पूरी स्कूलिंग चली गई, पूरा कॉलेज चला गया, लेकिन हमारे को पता ही नहीं चला। पता कैसे चल रहा है अब, देखो इंस्टाग्राम का भी एक अपना बेनिफिट है, हमें ऐसे ऐसे महान संतों के बारे में पता चल रहा है। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं विराट कोहली का कहूँगी कि विराट कोहली की मेरी फीड आई थी, उसके वॉलपेपर पे मैंने देखा था कि ना वो किस तरीके से गए थे वहाँ पे। तो ऐसे ना बड़े बड़े क्रिकेटर और बड़े बड़े महान हस्ती ऐसे आइडल्स होते हैं ना, तो ये ऐसे जाते हैं ना, तो ऐसे पता चल जाता है, एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। और फिर उसके बाद बाबा आपकी फीड में आए होंगे, और फिर उससे आप ना अपनी एनर्जी रेजोनेट कीजिए और वहाँ पे जाइए। मेरा भी ऐसा ही था कि देखो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ना, देखो मैं शिव जी की पूजा करती थी कंटिन्यूअसली, मैं शिव जी की पूजा कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं सडनली बाबा जी के कांटेक्ट में आऊँगी और बाबा जी के पास जा भी पाऊंगी। तो लेकिन मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया था, खुद को सरेंडर कर दिया था, क्या ना भाई देखो अब मेरे को तो सुपर पावर चाहिए, मुझे तो बिलीव करती हूँ सुपर पावर पे। मैं खास इस दुनिया को ना, देखो कोई इंसानी दिमाग तो चला नहीं सकता, चलाती तो कोई सुपर पावर ही है ना। तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ सुपर पावर पे। तो आई थॉट जब मेरी मेरी फीड में आ रहे थे ना बाबा जी, तो मैंने तो भरोसा कर लिया था कि ना नहीं भाई, मैं तो सरेंडर कर दिया था खुद को कि बाबा जी आप संभाल लो। अरे ना मेरा ना जब मैंने देखा ना, तो मैं तो ना यही सोच रही थी कि नेक्स्ट डे ही मैं तो चली जाऊँ। तो मैं तो इतनी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इतना माइंड मेरा बिल्कुल सेट रहता है। मेरा तो है ना इमीडिएट एक्शन लेती हूँ मैंने तो जब भी सोचा था कि मैं तो जाऊँगी। और फिर बाबा जी ने तो देखो इंटेंशन देखा ना कि ये बच्ची आना चाहती है, इसका ना मतलब ये इंप्रूवमेंट चाहती है अपनी लाइफ में, तो ना इसलिए नीम करोली बाबा जी ने मुझे बुरा भी लिया। तो अपना इंटेंशन आपका प्योर रखो और अपने को स्ट्रेट मतलब माइंड को स्ट्रेट रखो और बाबा जी के सामने सरेंडर कर दो कि ना बाबा जी अब आप देख लो जीवन को, क्योंकि हमने इंसानों पे भरोसा कर करके तो अपने जीवन का बिल्कुल हल कर लिया था। और अपने मतलब बिना स्पिरिचुअलिटी नॉलेज के तो हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही झंड हुई पड़ी थी। और बस फिर उसके बाद बस आप देख लो, अब आप हमारी ज़िंदगी को मतलब सब देख लो, आप ना जो भी करना आपको कर दो।
लेकिन बाबा जी ने ना देखो, मतलब डेस्टिनी देख, मेरे लिए तो कितना फ्रूटफुल रहा है ये सफ़र। बाबा जी से कांटेक्ट में आना और सीताराम की मेरे कान में आवाज़ आना, वो भी बाबा की वॉइस में, तो मतलब मेरे लिए तो मतलब चमत्कारों से तो भरी जर्नी रही है मेरा आध्यात्मिक सफ़र बाबा जी के साथ। तो मैं तो ना मतलब कंटिन्यूस, अब ये होता है कि ना जैसे मैं श्री राम जी का नाम जाप ना करूँ ना तो मेरा तो दिन ही अधूरा है। मैं तो श्री राम जी का जाप करती ही करती हूँ, मतलब कंटिन्यूसली ऐसा मन करता है कि ना 1,000 कर ले, 2,000 कर ले, 5,000 कर ले, 10,000 कर ले, 15,000 कर ले, 20,000 कर ले, मैं तो ऐसे कंटिन्यूसली। मैंने ना, टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने 75 पेजेस की है ना कॉपीज तक, 3 कॉपीज भर दी हैं, और मेरी ना अभी 4th कॉपी चल रही है, जिसमें से 60-70 पेज अभी कंप्लीट हो गई है, वो भी बड़ी वाली मोटी वाली कॉपी जो होती है, वो मतलब चौथी कॉपी लग गई है मेरी। तो मतलब कंटिन्यूसली ऐसा होता है कि ना जब मेरा लिखने का मन नहीं करता तो मैं मुंह से बोलती हूँ, और जब दोनों में से कुछ नहीं बनता तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा के भी वो नहीं करता तो मैं रामायण देखती हूँ। आप रामायण देखिए, आप चीज़ों से कांटेक्ट रहिए, आप डिवाइन पावर से जुड़िए। आपको डिवाइन पावर से जुड़ना है ना तो आपको बिलीव भी करना होगा, बिलीव सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने बिलीव कर लिया ना तो बाबा आपको फुल टॉस सपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद तो आपको कहीं देखना ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन रखना ही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु बाबा जी जिसकी जिंदगी में आए ना, चमत्कार तो होता ही है, और ये ना बढ़ता रहेगा। जैसे आज आपने फीड में देख के आपने इंटरेस्ट दिखा दिया कि बाबा जी पे, कि हाँ मुझे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पावर पे, सुपर पावर पे बाबा जी के पास जाना है, तो नेक्स्ट डे आपका और बढ़ेगा। फिर 1 वीक में देखना आपकी पर्सनैलिटी आज से क्या होगी, बिना जाए घर घर में से। और जब तक बुलावा नहीं आता है बाबा जी की ऐसे कोई पिक्चर है, ये सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यूसली उनसे बात कीजिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, मैं फोटो ले आई थी, देन उसके बाद मैं बात करती तो मैं चली गई थी, मतलब 20 दिन के अंदर ही मेरे साथ है ना सारी ये जर्नी मैंने देख लिया बाबा के साथ, और कंटिन्यूअसली है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप है ना 10-20 मिनट की वीडियोस में है ना आप है ना नहीं बता पाएंगे, जो फील खुद से करते हैं ना वो खुद से एक्सपीरियंस करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा चमत्कार है, ये है वो है, करोड़ों अरबों ये आ जाते हैं, ऐसा नहीं। मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, जो आप हमारी आत्मा को ना, जो हमारी सोल को हील करता है ये एक्सपीरियंस। तो ये खुद से आप है ना फील कीजिए, और है ना जो आपके ना जैसे अटके हुए काम होते हैं ना, कहीं ऐसा होता है कि ये बन नहीं रहा है, वो काम भी आपके बनने लगेंगे ईजिली, ईजी एंड थ्रू लाइफ हो जाएगी आपकी। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, बाबा जी पे सरेंडर कीजिए, कंप्लीटली सरेंडर कीजिए कि ना बाबा जी देख लो, अब तो जो होना था हो चुका है, अब हमारी ज़िंदगी को आप देख लीजिए। तो मेरी तो लाइफस्टाइल इस तरीके से, मैंने ऐसा ही माइंड सेट रखा था, और उसके बाद फिर बाबा ने मेरे को बुला भी लिया और मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी करवाया। और है ना सिर्फ कंप्लीटली है नहीं, बाबा सबके हैं, बाबा इक्वली सबको प्यार करते हैं, बाबा सबके हैं, सबके। देखो आपने जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए, तो आपको ना जब पढ़ रहे हैं ना तो उन पर साथ साथ बिलीव भी करना पड़ेगा। आप बिलीव करेंगे देन उसके बाद बाबा आपके कंप्लीटली हो जाएंगे, फिर आपको कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है, बाबा खुद खुद आपके घर पे आ जाएंगे और रहने लगेंगे, देखना। और इस बीच इस जर्नी में ना आपको ना लोग है ना ताने भी मारेंगे कि ना क्या पूजा करो क्या नहीं है, पर अब मैं वही बात है ना गाइस, सरेंडर करना पड़ेगा खुद को, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, आपको कंप्लीटली डिपेंड होना पड़ेगा कि बाबा जी देख लो, ठीक है। आपको ये फील करवाना पड़ेगा कि ना बाबा जी कोई है, कोई डिवाइन पावर है, कोई सुपर पावर है जो हमारे साथ चल रहा है। एलएस देखो, आप बिलीव नहीं करोगे ना, सारा खेल बिलीव का ही है, सारा खेल बिलीव का ही है। आप बिलीव करोगे अपने माइंड से, फिर बिलीव करोगे तो फिर थॉट वैसे ही होंगे, थॉट वैसे ही होंगे तो बॉडी के एक्शन भी होंगे वैसे ही होंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा, जैसे बाबा जी की पिक्चर्स आ रही थी तो थॉट आ रहे थे, तो मैंने बिलीव कर लिया, बिलीव से मेरे एक्शन हो गए, एक्शन से मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगी, देन मैं चली गई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई, और फिर उसके बाद बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे स्पिरिचुअल गुरु कंप्लीटली बन गए। और है ना ऐसा भी नहीं है कि ना मुझे ना पता है, ये चीज़ है ना मेरे को फील भी हुई है, और है ना मेरे को ना जैसे कोई सुपर पावर थी ना, उन्होंने मेरे को बताया भी कि ये तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। सेम 12 सितंबर को, जब मैं 11 सितंबर को हो आके आ गई थी, फिर जो 11 सितंबर की नाइट थी, जब मैं घर पे सो रही थी, तो नाइट में जैसे मैंने 3 बजे का अलार्म लगा रखा, राम राम बाबा जी की वॉइस में, तो उनको डिवाइन सुपर पावर थी, वो एकदम से मुझे कह रही है ना यही तुम्हारे स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो देन उसी टाइम ही है ना राम 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 राम, वो ना अलार्म बजने लगा, तो मेरी आंख भी वो जब खुल गई, तो मेरे को और भी उन्होंने ना मतलब यूनिवर्स ने मेरे को ना कंप्लीटली है ना अलाइन कर दिया है इनके साथ कि हाँ भाई, कि बेटा आप सही रास्ते पे हो, अब जो हो गया, वो जो होना था हो गया है, अब तुम सही रास्ते पे हो, अब तुम पूरी तरीके से सरेंडर करो और बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ बाबा जी की जो चीज़ें अच्छी लगती है वो भी कीजिए, लाइक हनुमान चालीसा आप कीजिए, राम राम जाप आप कीजिए, अच्छी चीज़ों को अडेप्ट कीजिए, बुरी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। देखो बुरी चीज़ें तो बहुत सारी है, बहुत सारी है चीज़ें, लेकिन आपको अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी, और बिलीव रखना, 100% बिलीव रखिए, बाकी सब कुछ बाबा जी पे छोड़ दिए।
होप आपके सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरा 100% सोच क्लियर कर दिया है सारे क्वेश्चन का। बस मैं फिर से यही कहूँगी, फर्स्ट एंड लास्ट यही है कि बाबा जी पे कंप्लीटली सरेंडर कर दो, कंप्लीटली सरेंडर कर दो। देन नेगेटिव थॉट्स बोलेंगे कि नहीं 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 मत करो, क्योंकि माया है ना, हम सब माया में इसमें है, माया में फंसे हुए हैं। अरे क्यों बिलीव करना है, कहाँ क्या करेंगे बिलीव करके, हम तो इधर मानेंगे उधर मानेंगे ये करेंगे। लेकिन आपको एक सुपर पावर, एक धर्म गुरु तो होता ही है ना सबका। और धर्म गुरु भी क्या सिखा रहा है, रामायण के बारे में सिखा रहे हैं, हनुमान चालीसा के बारे में बता रहे हैं। हनुमान चालीसा मोस्ट पावरफुल गॉड जो कलयुग में अभी भी एग्जिट कर रहे हैं, हनुमान जी। तो हनुमान जी तो स्वयं रक्षा करने के लिए आएंगे ना अगर आप राम जाप करोगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ा मिथ ही नहीं है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब फिर तो कंप्लीटली आप है ना अपने आप को पूरा डिपेंड कर दो, डिपेंडेड हो जाओ भाई बाबा जी। बाबा जी देख लो बस जो होना था। अब देखो विराट कोहली भी गया था, विराट कोहली का कितना अच्छा हुआ। इवन हम है ना वर्ल्ड कप भी जीते हैं यूएसए में जब हो रहा था, तो उसका कितना अच्छा हो गया था ना। तो आप इनसे देख लो ना, आप प्रैक्टिकली देख लो, जो जो गए थे। आप स्टीव जॉब्स को देख लो, एप्पल की कंपनी के जो सीईओ है, कितना अच्छा हो गया उनका भी। मार्क जुकरबर्ग भी गए थे, तो देख लो ना, आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना। बिना एग्जाम्पल आप ना ट्रस्ट, आपको ना जैसे ट्रस्ट नहीं होता ना, तो ट्रस्ट को बढ़ाना है ना, तो स्टोरीज पढ़ो। मैं जैसे करती हूँ वैसे भी आप भी स्टोरीज पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो। बिकॉज बिना नॉलेज के आप है ना कहीं भी एग्जिट नहीं करते, हम भी एग्जिट नहीं करते बिना नॉलेज के। तो इंसानों के बारे में हम अपने, हाँ, ब्रेन को पढ़ते हैं, हम पूरा बॉडी को हमने पढ़ा हुआ है कि ना, किस तरह साइंस में बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही आपको मैंने बाबा जी के बारे में पढ़ो। अगर आपको ट्रस्ट किसी चीज़ में बढ़ाना है, किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज गेन पड़ेगी। देन आपका ट्रस्ट अपने आप ही वो डेवलप हो जाएगा इनके प्रति। ठीक है, तो हाँ, होप आपको इसमें सारी की सारी आपके जो जो क्वेश्चन है जो सारे सॉल्व हो गए होंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ना कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, मैं आई ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव।